हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और रात में तारों को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटों का विवाह हो चुका था। दीपावली से पहले कार्तिक की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। वहाँ जहाँ पर वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याहू और सिंही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद की हाथ से सिंही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोलती हैं कि आप में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बनवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। उसके बाद उसे जब बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भैली है, वह तुम्हारी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। इसके बाद बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज उसे जरूर देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो देखती है कि साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी पहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गई। तब वहाँ एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उन्हें खाना चाहता था। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर पत्थर के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा ली। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तुम्हारे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर बोली, मेरे सर में जू पड़ गए हैं। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से लाऊंगी। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की घाट पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी।
तू जाकर लक्ष्मण करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 लक्ष्मण किए और 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में बातें कर रही थी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं और खूब कुछ मान हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और जाकर पूछी कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, आपने तो कोक बंधाया ही नहीं, मैंने बनवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। तो हे स्याहू माता, जैसे आपने साहूकार की बहू के घर कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो स्याहू माता की। अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करके अपनी पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत का संकल्प लें। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही स्याहू माता और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। देवी को चावल, मूली, सिंघाड़ा अर्पित करें और अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनें। पूजा के समय 1 लोटे में पानी भरें और उसके ऊपर करवे में पानी भरकर रखें। इसमें इस्तेमाल होने वाला करवा वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया है। शाम के समय तारे निकलने पर लोटे के जल से तारों को अर्घ दें। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।